नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। आज की क्लास बेहद शानदार होने वाली है। हम एक प्रसिद्ध लेखक के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है दोस्तों जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार के अंतर्गत हम उनका सारा जीवन परिचय पढ़ेंगे, रचनाएं पढ़ने वाले हैं साथियों, और उनकी भाषा, शैली और साहित्य में स्थान हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं। लेखक परिचय जैनेंद्र कुमार का, ठीक है। जीवन परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक लेखन के प्रोदा जैनेंद्र कुमार प्रेमचंद्रोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार के रूप में विख्यात हैं। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद थी साथियों, पहले क्या थी? जनपद। अलीगढ़ जनपद के कौड़ियागंज नामक कस्बे में हुआ था। आपके पिता का नाम प्यारेलाल, यानी कि जैनेंद्र कुमार जी के पिता का नाम प्यारेलाल, और माता का नाम क्या था साथियों? रमा देवी था। जैनेंद्र कुमार जी के बचपन का नाम आनंदीलाल था, यह भी पता होना चाहिए। पिता का नाम प्यारेलाल और इनके बचपन का नाम आनंदीपाल। ओके। आरंभिक शिक्षा गुरुकुल में हुई तथा 1919 में मैट्रिक परीक्षा पंजाब से इन्होंने उत्तीर्ण की और उच्च शिक्षा हेतु ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में क्या कर लेते हैं? प्रवेश लिया इन्होंने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ओके। इन्होंने लेकिन 1921 में असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण शिक्षा का क्रम इनका क्या कर गया साथियों? थोड़ा सा टूट जाता है। ओके। इन्होंने स्वाध्याय किया, ओके, सेल्फ स्टडी की इन्होंने, और हिंदी का गहन किया साथियों, अध्ययन किया। और अब बात आती है गूगल विकिपीडिया की। ओके। विकिपीडिया के अनुसार इनका 24 दिसंबर, कब साथियों? विकिपीडिया के अनुसार 24 दिसंबर 1988 को दिल्ली में इनका क्या हो जाता है दोस्तों? निधन हो जाता है। ये 88 और डेट अलग भी आती है, लेकिन ये विकिपीडिया के अनुसार 24 दिसंबर 1988 को जैनेंद्र कुमार जी का क्या हो जाता है दोस्तों? निधन हो जाता है। ओके। अब देखिएगा भाई इनकी रचनाएं। प्रसिद्ध रचना फांसी, एक रात, स्पर्धा, खेल, नीलम देश की राजकन्या, 2 चिड़िया, परख, कितना बेहतरीन उपन्यास परख, सुनीता, त्यागपत्र, मुक्तिबोध, कल्याणी, जयवर्धन, यानी कि त्यागपत्र, मुक्तिबोध, कल्याणी, जयवर्धन, सुखदो, गांधी नीति, कौन सी नीति साथियों? गांधी नीति, समय और हम, जड़ की बात, और सोच और विचार। ये सारी रचनाएं किनकी है साथियों? जैनेंद्र कुमार जी की ये रचनाएं हैं। ओके। ये आप सभी को याद रखना है भाई, कि चाहे आपकी नीलम देश की राजकन्या हो, परख हो, सुनीता हो, ठीक है, या त्यागपत्र हो, ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध क्या है? जैनेंद्र कुमार जी की रचनाएं हैं दोस्तों। ओके। अब देखिएगा भाई इनकी भाषा शैली। तो भाषा शैली में हम देखते हैं सबसे पहले जैनेंद्र कुमार जी की भाषा। तो देखिएगा जैनेंद्र कुमार जी की भाषा को जैनेंद्र कुमार जी की जो भाषा है उसके हमें 2 रूप देखने को मिलते हैं साथियों। पहला रूप कहानियों में देखने को मिलता है, जो सरल है, सटीक है, और इनका एकदम क्या है? सहज है। ओके। और दूसरा रूप इनके निबंधों में मिलता है दोस्तों। किसमें मिलता है? निबंधों में मिलता है, जो भाई विचार युक्त है, तर्क है उसमें भाई, और चिंतन है, चिंतन की क्या है उसमें? प्रधानता के कारण भाषा में थोड़ी सी क्या आ गई साथियों? गंभीरता आ गई। क्या आ गई? गंभीरता। समाज की जटिलताओं और मानवीय संवेदनाओं को, समाज की जो जटिलताएं हैं और जो मानव की संवेदनाएं, उनको भाई सहज रूप से शब्दों में क्या कर रहा है इन्होंने? परोया है साथियों। ओके। परोते थे। उनकी लेखनी में संवेदनशीलता और गहरे मनोविज्ञान झलक मिलती है, जो पाठक को तुरंत जुड़ने के लिए क्या करती है साथियों? प्रेरित करती है। ओके। और वे सरल हिंदी में गहरी बातों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करते थे। कौन भाई? जैनेंद्र कुमार। तो इनकी इस प्रकार की क्या रही है साथियों? भाषाएं रही हैं। 2 तरह, कहानियों में अलग और निबंधों में अलग, इस प्रकार की भाषा को इन्होंने प्रयोग किया है। अब देखते हैं भाई शैली। जैनेंद्र कुमार की लेखन शैली बेहद प्रभावी और गहरी है, यानी कि गहरी थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज की जटिलताओं को सरल शब्दों में क्या किया है साथियों? पेश किया है। उनकी भाषा संवेदनशील और मनोविज्ञान से क्या है? मनोवैज्ञानिकता से भरपूर है, जो पाठक को गहरे स्तर पर जोड़ने में क्या करती है साथियों? सक्षम है। ओके। वे पात्रों में मानसिक द्वंद्व बखूबी उजागर करते थे। उनकी शुद्ध हिंदी में स्थानीय बोलचाल का भी संतुलन बखूबी देखने को मिलता है, एकदम अद्वितीय है। यही कारण है कि उनकी शैली पाठकों, यानी कि पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, जो पाठक होते हैं, इनके काव्य को जो पढ़ते हैं, रचनाओं को जो पढ़ते हैं, कहानियों को, निबंध को जो पढ़ते हैं, उनके दिलों पर क्या कर लेती है भाई? घर कर जाती है या घर कर गई है। अब देखिएगा जैनेंद्र कुमार का आप साहित्य में स्थान साथियों, देखिएगा
उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार जयनंद कुमार अपनी चिंतन विचारधारा, आध्यात्मिक और सामाजिक विश्लेषणों के लिए सदा स्मरणीय रहेंगे। मानव मन के सूक्ष्म चितेरे, बेबाक लेखन कला तथा भाषा को पारदर्शिता प्रदान करने वाले रूप में आपको हिंदी साहित्य में सदैव एक विशेष स्थान क्या रहेगा साथियों, प्राप्त रहेगा। उम्मीद करता हूं जयनंद कुमार का परिचय, रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।